लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सावन मास के चौथा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। चौथा अध्याय धारण पारण व्रत। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बतलाऊंगा। पूर्ण प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। सावन मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्य वाचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों को वर्णन करना चाहिए। शंकर पार्वती को सोने की प्रतिमा का घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात मंत्र से दूध और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पुनः आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्मा हत्या और पापों से मुक्त हो जाता है। इसे लेश मात्र संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम सावन मास में उपवास की विधि सुनाओ। सावन मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य और स्त्रियों को संयता आत्मा एवं जितेंद्र होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन दो लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव को षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। इसी विधि को ही सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। ये संपूर्ण ऋषियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्रवती नाम से जानी जाती है। सावन मास के प्रथम दिन से विधि से संकल्प करें। सावन मास में देवों के देव महादेव हैं। वह भक्ति पूर्वक गौरीश के 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। ये संकल्प करके प्रतिदिन 1,000 बत्ती द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों की आरती करनी चाहिए। या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती का अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे प्रिय है। इसको शुद्ध घी से प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। शरद कुमार भगवान रुद्र से बोले, महादेव, मुझे अब आप ये बताने कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत का अध्यापन क्या की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र शरद कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह वर्षा व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य देने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। माना जाता है सत्य का यह है कि तीनों लोक में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदरी नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदरी वैश्या रहती है। उस वैश्या ने कोई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट किए थे। बार बार बहुत से राजाओं और राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अपने अनेक व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वैश्या के शरीर से निकली सुगंधी एक कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की स्वाति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में रंभा आदि देवागनों में पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वैश्या सिप्रदा नदी के तट पर गई। वहां उसने सबको ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, भगवान स्नान कर रहे थे तो भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उसके दर्शन मात्र से भगवान से वैश्या की बुद्धि परिवर्तन हो गई। उसका मन वैश्या के जीवन और विषयों से हट गया। वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों का नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्या ने कहा, प्रभु, मैं आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ उन वैश्यों की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तेरे पापों का नाश तुमसे पुण्य के करने से होगा। वह सब उपाय तुम्हें बताता हूँ। वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत का करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला, शिव शंकर की भक्ति से मन को लगाने वाला है। इस व्रत को करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वैश्या अपना खजाना नौकरों मित्रों को देकर वाराणसी चली गई। उसे महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत की विधि विधान सहित किया। उसे फलस्वरूप वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री व्रत को इस इच्छा को लेकर करता है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे शरद कुमार, अब और मणिकवर्ती का महत्व सुनो।
व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धांगसन को भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए उसकी विधि व्रतों उद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण से बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करें, प्रातः काल नदी में जाकर स्नान करें, भक्ति पूर्वक आश्चर्य का वर्णन करें और 11 ब्राह्मणों को द्वारा घी पायास एवं बेल पत्रों से हवन कराना चाहिए तथा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मंत्र मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पुराहुति कर आश्चर्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आश्चर्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति की 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय।